समाजवादी पार्टी मुंबई शहर में कचरा है, गटर है, नाले, रास्ते, हजारों करोड़ का फंड पास होता है, वो जाता कहाँ है? हरामखोरी में जाता है, सब मिल बांटे खा जाते हैं। लेकिन ये बी वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ कोई काम नहीं होता, सिर्फ करप्शन होता है। हमने आगे भी एक और मोर्चा प्लान किया बी वार्ड में, इससे बड़ा, इससे खतरनाक मोर्चा होगा जब तक ये जो आज काम ने बोला वो काम नहीं होगा। तो लेकिन आज तो हमने पहला एक झलक दिखाई, झलक, चमत्कार अभी तो बाकी है बहुत। सीधी बात है ना, हम ये मुस्लिम लोकलिटी है, इसका मतलब कुछ भी करो, तुम लोग कुछ भी करो। उनका झूठा दावा है। इस बार देखिए बोरिया बिस्तर मान लिया, अब तेरी बारी आई अमीन पटेल साहब। अभी तक साल भर से हमारे तक टैंकर आ रहे हैं, हर महीने टैंकर आता है, तब भी पानी साफ नहीं आता। अमीन पटेल ई वार्ड पे भी हम, और ये खड्डा है ना, एक साल यानी प्रॉपर पूरे बरस के 12 महीने रहता है। वहाँ के क्या लगता है कि वाटर माफिया और बीएमसी मिले हुए? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं मिले होंगे, मिले होते तो पानी जाता का है। इसकी जो भी ये सब गिरती है, ये इसकी वजह से भी लोगों को इतनी तकलीफ होती है। बारिश की वजह से या तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो पाइप बिठाया गया है, लाइन वो पूरी डैमेज है, उसको सुधारा नहीं कर रहे अभी तक कोई भी। चाहता हूँ कि जो एमएलए और यहाँ पे बीएमसी में जो नेक्सस है उसको उजागर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो सराउंडिंग्स में बी वार्ड। सर हम 3 महीने से हम लोग के यहाँ पानी नहीं है, डेली टैंकर है, हमारे पास कंप्लेन नंबर भी। मैं आपको बताऊं क्या होता है, गटरें बनती नहीं है और फंड पास हो जाता है। इलीगल और लीगल टावरों में सब जगह पानी है, मगर इधर छोटी छोटी बिल्डिंगों में पानी नहीं। हमारे इधर के रास्ते एकदम खराब है, तो हम चाहते हैं कि वही बनाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हाउस बनी नाप करते हैं, वो कचरे को बाहर नहीं बनाया। एक दिन के बाद मालिक का टाइम है, पूरी गंदगी मालिक की वजह से बह जाती है। अंदर हाउस गली साफ करने का पैसा लेते हैं, हाउस गली में 2000, 3000, 4000 और आगे से घसीट के लाएंगे। और इतना ही एक छोटी सी मिसाल है ये, बाकी गली गली में इस तरह के कचरे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये सिर्फ रोड जाम, कचरा और ट्रैफिक जाम। मुंबा देवी जो है एरिया हमारा बी वार्ड का, मुंबा देवी इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स। 15 साल से यहाँ का हमारा आमदार है, कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, और क्या चल रहा है? एक्शन सिलेक्टिव होता है, 14 माले लोखंड पे बनाए जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं है। आप बता दें कि एमएलए साहब ने असेंबली में बोला है, अगर एमएलए साहब के असेंबली में बोलने के बावजूद ध्यान नहीं हो रहा है तो एमएलए साहब कल क्या रहे? अमीन पटेल साहब ने यहाँ कुछ नहीं किया है और ना ही वो कुछ करने वाले हैं। उनको बस ऐसा है कि बस वो अपने 5 साल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर शिकायत करता है, जो अपनी शिकायतें लेकर आए। लेकिन बीएमसी का शाहिन पटेल से कहूंगा कि ताला बताइए, किस तरह से ताला लगा दिया गया है। ये ताला सिर्फ खाली खुलता है, ये सिर्फ भू माफियाओं के लिए। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है बी वार्ड में, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ मुंबई महानगर पालिका बी वार्ड में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र अध्यक्ष एमएलए अबू आसिम आजमी और समाजवादी पार्टी मुंबई अध्यक्ष माजी एमएलए एडवोकेट यूसुफ रानी मुंबई जीवी की जनता की समस्याओं को लेकर मोर्चा लेकर आए हैं। वो अंदर अधिकारियों से बात करने गए। और आपको बता दें दोस्तों कि आज भी बी वार्ड के सहायक आयुक्त लापता है और मोर्चा अलग अलग मुद्दों को लेकर है, जैसे कि पानी का मसला है बी वार्ड में, उसके बाद में घरों का मसला है, रास्तों का मसला है। या बहुत सारे लोग मौजूद है यहाँ पर जो शिकायत करता है। और आप देख सकते हैं कि जो शिकायत करने वाले लोग हैं, यहाँ पुलिस खड़ी हो गई है और ताला लगा दिया गया। भाई कि ये ताला लगा दिया गया, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इन्हें अगर आप शिकायतें नहीं सुनेंगे लोगों की, आम नागरिकों की, आम लोगों की, तो बताइए आप मसला कैसे हल करेंगे? सब। और मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर पीर को जब शिकायत करने की बात आती है, वार्ड ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं रहते। इसका सबूत आमने सामने मीडिया दे सकता है। और यहाँ पर न जाने कितनी शिकायत अवैध निर्माण की है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट खुद जो है वो करप्ट है। जो भ्रष्टाचार में लिपित है वो बचाने का काम करते हैं अवैध निर्माण को। ये सारे लोग जो है इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं, या आम लोगों की शिकायतें हैं। आइए हम बात करते हैं एक एक करके आप बात करेंगे। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए आज हम लोग आए थे यहाँ, पिछले 3 साल से कोई नगर सेवक नहीं है। उसके पहले नगर सेवक थे, वो बिल्कुल बेकार थे, पूरा ध्यान करप्शन पे था। तो यहाँ बी वार्ड पूरा अनाथ है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। फुटपाथें खराब है, रास्ते में खड्डे हैं दुनिया भर के, गंदा पानी बहते रहता है, पानी गंदा आता है लोगों को, इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत जोर से होता है। और मतलब गार्बेज कलेक्शन जो है
बिल्कुल फेल है, जगह जगह कचरा पड़ा होता है और ह्यूज, मतलब इतनी बीमारियां फैलती है इससे, इतने मलेरिया डेंगू केस है। लेकिन ये बी वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ कोई काम नहीं होता, सिर्फ करप्शन होता है। यहाँ के जो एक्टिविस्ट है, आरटी एक्टिविस्ट, सब कांग्रेस के हैं, सिर्फ पैसा वसूल करने आते हैं यहाँ और काम पैसा लेके चुप बैठते हैं, कोई काम करते नहीं है। इस बार हमने फैसला किया है कि तीनों नगर सेवक समाजवादी पार्टी के होंगे, तो यहाँ जो हालत है ऐसी हालत नहीं रहेगी। हम लोग इसी बात को लेकर आए थे और जो हमारी शिकायत थी, हमने आज शुक्ला जी नहीं है, उनको लेटर दे दिया हमने आगे भी एक और मोर्चा प्लान किया बी वार्ड में, इससे बड़ा, इससे खतरनाक मोर्चा होगा जब तक ये जो आज का हमने बोला वो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर अग्रणी साहब बी वार्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारी शिकायत है कि 8-8 फ्लोर के जो अवैध निर्माण है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और जो आरई का जो ऑर्डर है रिमूवल इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट का, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन किया जाए, उसका अपना सर्कुलर है कि अगर अवैध निर्माण हो रहा है किसी भी वार्ड में, वहाँ के जिम्मेदार है और जेई और जितने लोगों को निलंबित किया जाए। देखिए, आज हमने डिटेल मांगी है उनसे, इन्होंने कहा कि 12 स्टॉप वर्क नोटिस इश्यू हुई है, 12 354 की नोटिस इश्यू हुई है, 354A और कितनी 351A इश्यू हुई है उसका डिटेल मांगा है हमने। कितने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, कितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, कितने सिटीजन कोर्ट के ऑर्डर्स है, वो सब डिटेल मांगी है हमने। कितनी बिल्डिंग को ओसी है, कितनी बिल्डिंग को ओसी नहीं है, कितनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, कितनी बिल्डिंग खाली पड़ी है, सबका डिटेल मांगा है हमने। आज इनके पास तैयारी नहीं थी, ये लोग ने कहा कि 5-10 दिन में आपको दे देंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर एक्शन लेंगे। तैयारी क्या करेंगे सर? ये वार्ड ऑफिसर यहाँ पर रहते नहीं शिकायत सुनने के लिए? हाँ, शुक्ला जी के पास 2 एरियाज है, के ईस्ट है और ईस्ट और ये, तो उन्होंने कहा है कि आप सुबह के वक्त कभी भी आइए, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज तो हमने पहला एक झलक दिखाई, झलक, चमत्कार अभी तो बाकी है बहुत। नहीं सर, आपसे मुलाकात कर लेंगे। जो हमने यहाँ बात की लोगों से, आम लोगों से, वो कहते हैं कि अधिकारी मिलते ही नहीं, हमारी शिकायतों को ध्यान नहीं दिया। कल से सब मिलेंगे, आज इनको सीधा कर दिया हमने, कल से सब मिलेंगे आपको। कहना चाहिए पूरे मुंबई शहर में कचरा है, गटर है, नाले, रास्ते, हजारों करोड़ का फंड पास होता है, वो जाता कहाँ है? हरामखोरी में जाता है, सब मिल बांटे खा जाते हैं। 4 साल से नगर सेवक नहीं है, बगैर हाउस में बगैर कोई चीज पास किए हुए अपनी मनमानी हो रही है यहाँ पे, और करप्शन बहुत बढ़ चुका है। तो अब मैं सबसे पहले तो मैं लेटर लिखूंगा कमिश्नर को आज कि बी वार्ड शहर का एक दिल है, और यहाँ पर आपने जो वार्ड ऑफिसर रखा है वो 2 जगह रखा हुआ है। एक वार्ड ऑफिसर यहाँ के ऑफिस की यहाँ के लिए, और जहाँ नहीं उसका दूसरा वार्ड ऑफिसर भेजिए वहाँ पे, और वार्ड ऑफिसर सबसे मिलना चाहिए। बहुत बुरे हालत है, आप गलियों में रात को पैदल नहीं चल सकते, इतनी मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं। कम से कम इन चीजों का, ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लोग कहते हैं कि पानी इतना गंदा आता है, इतना गंदा पानी आता है कि ये मैं समझता था कि स्लम में ये हालत है। यहाँ जहाँ बिल्डिंगे हैं वहां ये बुरी हालत है, लोगों को जॉन्डिस हो रही है, मर रहे हैं लोग, और कोई सुनने वाले। अब ऑफिसर बोलता है कि मैं नंबर किसी को दूंगा नहीं। ये सब इनकी दादागिरी ठीक करेंगे हम लोग, इनको इनकी अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। यहाँ तो वार्ड ऑफिसर के इशारे पे नहीं चल रहे सर, वो तो गायब रहते हैं। यहाँ तो बिल्डिंग फैक्ट्री के अधिकारी यही और जी है वो विभाग को चला रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी नाम में कोई चीज ही नहीं है। ये बैंक बता रही है खड्डा 124 125 अभी सुनिए, खड्डे में प्रॉपर पैर जाके बस स्टॉप जब पब्लिक खड़ी है कि बस के लिए। ये परसों मेरा पैर हुआ और मैंने ये वीडियो लेकर आया कि मैं कंप्लेन करूंगी, लेकिन आज मेरे को अंदर जाने ही नहीं दिया गया कंप्लेन के लिए। पुलिस ने लॉक कर दिया। जाओ तुम अभी दे दो कंप्लेन, जाओ भेज देता हूँ आपको, जाइए आप जाइए ना, दे दीजिए कंप्लेन, दे दीजिए, जाने मिलने तो जाओ। शहीद भाई जाओ कंप्लेन करो जाके, उनके साथ में कोई जाए उनके साथ में। तो अगला कदम क्या होगा अगला कदम ये होगा कि समाजवादी पार्टी के वर्करों को एक को ड्यूटी दी जाएगी। ये डिपार्टमेंट आकर इनका इससे लेटर देंगे, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो घेराव होगा और मुंह पे काली पोती जाएगी अगर इस तरह बात नहीं होगी। आप क्या शिकायत दिखा रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर है ना पाईदुनी 124 125 का स्टॉप है प्रॉपर। वहाँ पर 2 इतने बड़े बड़े होल है कि आपका पूरा समझो 6-8 फीट का खड्डा अंदर बीच में। उसके अंदर पैर जाके पैर मुड़ जाता है, हम लोग को शॉपिंग के बदले हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बिल्कुल सैफी हॉस्पिटल के अपोजिट पर वो स्टॉप है। देखो मैंने उसका उस दिन वीडियो भी बनाया। बताइए, आप वीडियो बताइए। ये देख सकते हैं आपकी जो वीडियो आप बता रहे हैं, इतना बड़ा गड़ा है और ये बीएमसी के लोग हैं। ये फंड कहा जाता है जो काम करने के लिए इनको दिया जाता है। हजारों करोड़ रुपए का फंड जो है ये कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने शिकायत की थी इसके ताल्लुक से? यहाँ पर शिकायत करने तो आई है, लोग अंदर लेते ही नहीं है। मैंने पुलिस को भी बताया, नहीं अभी 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। अच्छा, और ये खड्डा है ना एक साल यानी प्रॉपर पूरे बरस के 12 महीने रहता है। शिकायत आप भाई क्या बोलने जा रहे थे?
काजी सईद स्ट्रीट में 94 गंगा विहार सोसाइटी में पिछले 2 महीने से पानी नहीं है। हम लोगों ने इनको शिकायत की, शिकायत करने के बाद भी कोई शिकायत का हल नहीं निकला। फिर 2 हफ्ते पहले मैं अपने किसी को लेके आया, कोई वास्ता लेके आया तो मेरी अंदर सुनवाई भी हुई, वरना आपकी सुनवाई नहीं। हम बीएमसी का टैंकर बना रहे हैं पिछले 1 महीने से, हम लोग बाकी तो उसकी रिसीट है, हम लोगों ने सोसाइटी की रिसीट बना के रखी कि रोज टैंकर मंगाते, 5 मिनट पानी आता सुबह में, ओनली 5 मिनट्स। इनका आदमी आ गया, वीडियो शूटिंग करके गया, लेकिन वो पानी कहाँ जाता 5 मिनट के बाद नहीं मालूम। क्या लगता है कि वाटर माफिया और बीएमसी मिले हुए हैं? जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं मिले होंगे, मिले होते तो पानी जाता कहाँ है? जमीन तो नहीं पीती है, पाइप के अंदर से ही पानी जाता है ना। अब ये बिल्डिंग में पानी चलेगा नहीं तो पानी गया कहाँ? रेल कहीं ना कहीं और सप्लाई हो रहा होगा। टैंकर वालों को पानी मिल रहा है लेकिन आम नागरिकों को पानी नहीं मिल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, डेमोलिशन ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये बहुत खत्म बड़ा करो। मुद्दा है। ये सब इसकी जो सबसे भी बड़ा भ्रष्टाचार है ये। जी, इसकी जो भी ये सब गिरती है, ये इसकी वजह से भी लोगों को इतनी तकलीफ होती है। बारिश में पानी भर जाता है, पूरे रोड इतने खराब हो जाते हैं गंदे के, लोगों को चलने को नहीं होता। ये फुटपाथ भी इतनी गंदी रहती है कि पूछो। ये भाई साहब प्ले कार्ड है, वी वांट क्लीन वाटर, तो क्या पानी खराब आ रहा है? हाँ, बारिश की वजह से और या तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो पाइप बिठाया गया है लाइन वो पूरी डैमेज है, उसको सुधारा नहीं कर रहे अभी तक कोई भी, और पानी पूरा खराब आ रहा है और कम प्रेशर से आ रहा है पूरे बी वार्ड से। आप क्या बोलना देखिए, चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जो एमएलए और यहाँ पे बीएमसी में जो नेक्सस है उसको उजागर करने की जरूरत है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो सराउंडिंग्स में, बी वार्ड के सराउंडिंग्स में जो ट्रैफिक जैम है ना, उसका रीजन क्या है कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसको रोकना होगा। और ये जो इनका नेक्सस है, ये पैसे लेके जो है ट्रक को, जो इलीगल ट्रक्स है अंदर आती है तो उससे ट्रैफिक जाम बढ़ता है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे जो है कार्रवाई हो। इलीगल कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं, बहुत सारी शिकायत है कि 8-8 9 माला इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जी जी, जहाँ हम ये एक बम्बई शहर की पानी की अपनी सप्लाई है जो लिमिटेड है, इतने लोगों को दी जा सकती है। जब इस तरह के अवैध निर्माण होते हैं तो क्या उसका असर बिजली और पानी पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, और इसका जिम्मेदार बीएमसी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लेना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, जनता की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको चैनल को पब्लिक तक पहुंचाएं ताकि जो है इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्द हो सके। जरूर आमना सामना मीडिया दूर तक बात पहुंचाएगा, और हम चाहेंगे कि सीएम साहब और यहाँ के जो मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर हैं उन तक भी बात पहुंचे, और जितने भी अधिकारी हैं तो सारे के सारे पहुंचे। हम बीएफ डिपार्टमेंट की बात नहीं करते क्योंकि बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट खुद जो है वो करप्ट है, जो भ्रष्टाचार में लिपित है, वो बचाने का काम करते हैं अवैध निर्माण को। आप क्या बोल रहे थे? सर, मैं बैतुलमा नागपाड़ा सागर 212 में हूँ। सर, हम 3 महीने से हम लोग के यहाँ पानी नहीं है, डेली टैंकर है, मेरे पास कंप्लेन नंबर भी है। हम लोगों ने तो बहुत बड़ी मीटिंग भी लिए थे बीएमसी वार्ड में कि हम लोग को पानी नहीं आया, तो क्या बोले बरसात में हम लोग खुदाई नहीं करते, तो सर फिर हम लोग क्या करें? हम बरसात में खुदाई नहीं नहीं तो हाँ सब कुछ होगा, खुदाई नहीं होगी तो हमारा को पानी ना मिले वो चले। मेरे बिल्डिंग वाले भी पूरा मोर्चा निकाले, मैंने बोला आज मेरी मीटिंग है, देखो क्या होता है, मैं तो आज सवाल उठाऊंगी, कितना हम लोग कितना वो करेंगे। चलो ताला लगा दिया गया है। हाँ, नहीं सुन नहीं, वो लोग वही तो लेना चाहिए ना, इनको बुला के इनका बिल्डिंग नंबर लो, क्या क्या कंप्लेंट है वो सबके बिल्डिंग नंबर लो। यहाँ पर सब वही आए थे, कोई बाहर का नहीं है, जिनकी तकलीफ है वही आए हुए हैं। आप समझे मेरी बात? एक तो पोर्ट हाउस भरे नहीं है, खड्डे सब है, हर साल 2 साल के बाद इन लोग भरते वापस से निकल जाते। क्यों? परेल में, दादर के अलावा ये जो एरिया है मुस्लिम लोकेलिटी है, क्या इसके ऊपर क्यों आती आफत? क्यों आ रही है? वहाँ क्यों नहीं आ रही है? वहाँ साफ सफाई क्यों है? यहाँ पर क्यों नहीं है? भेदभाव भी नजर आ रहा है। भेदभाव सीधी बात है ना, हम ये मुस्लिम लोकेलिटी है, इसका मतलब कुछ भी करो, तुम लोग कुछ भी करो। पार्किंग है, बाहर रास्ते में गाड़ियां खड़ी है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता है, क्या करे? अभी करे क्या? बोलो, इसका जिम्मेदार कौन है? बीएमसी और कौन है? पुलिस है, बीएमसी और कौन है? डबल पार्किंग, फिर आके नंबर भी लेते हैं, नहीं फिर आके वो पुलिस वाले नंबर लेते हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो तो मेरा बोलने का मतलब है परमिशन कैसा दिया गया, ये बात वो तो होगी ना, तभी जो है ना काम। क्यों परेल पे और दादर पे नहीं होता है? क्यों लालबाग पे नहीं होता है? वहाँ की गलियां देखो, वहाँ की गटरे देखो, वहाँ की गटरे में तुम सो जाओगे गड्ढा लेके। यहाँ की गटरे में पानी बचा, पाइपलाइन टूटे हुए हैं। क्यों लैंडलॉर्ड को नोटिस नहीं मारते? लैंडलॉर्ड को नोटिस क्यों नहीं मारते? लैंडलॉर्ड को नोटिस मारने के लिए पाइपलाइन बनाएगा ना, तुम्हारा काम है ना नोटिस मारना, हमारा काम है। वही पानी बहता, सुबह पानी आता तो वो पानी भी रास्ते में आता है। ये कि जो फंड आता है वो जाता कहाँ पे? बीएमसी में आपको बताऊं क्या होता है, गटरे बनती नहीं है और फंड पास हो जाता है। अच्छा, आप पूरा तुमका आरटीआई करके निकालो, मालूम पड़ेगा आपको। सब कागज पे
सब कागज पे है, सब कागज पे है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? हमारी बिल्डिंग में सर मतलब ऐसा है कि तुम टावर बनाते हो, पार्किंग के लिए जगह नहीं देते और पानी टावर में तो फुल है। और टावरों में इलीगल और लीगल टावरों में सब जगह पानी है, मगर इधर छोटी छोटी बिल्डिंगों में पानी नहीं है। और हम 4 माले 2 माले पे पानी नहीं है। पानी होना चाहिए ना, और वो भी पानी है तो गंदा पानी है। क्या फायदा इसे पानी का? आप क्या बोलना चाहिए? हमारे इधर के रास्ते एकदम खराब है, तो हम चाहते हैं कि वही बनाए। कहाँ के कौन से इलाके के? जकरिया मस्जिद के पास जो है रोड रास्ता बहुत खराब है जी। रोड पे पूरी गंदगी बाहर ही निकाल के छोड़ देते, क्लीन नहीं करते जरा भी। बीएमसी के सफाई वाले नहीं आते हैं लेकिन बाहर निकाल के छोड़ देते कचरा, गटर निकाल के बाहर सब छोड़ देते और बस कुछ साफ सफाई नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाउस मालिक नाप करते हैं, वो कचरे को बाहर नहीं चले जाते। फिर एक दिन के बाद मालिक का टाइम है, पूरी गंदगी मालिक की वजह से बह जाती है। वो मुझे गाड़ी आएगी, गाड़ी उठा चली जाएगी। मतलब आपने कचरा बाहर निकाला, उसके लिए दूसरी गाड़ी आएगी, एक दिन बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। और वो कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। मालिक उठाने का पैसा मांगते हैं, कचरा उठाने का पैसा मांगते हैं, अंदर हाउस गली साफ करने का पैसा लेते हैं। हाउस गली में 2000, 3000, 4000 और आगे से घसीट के लाएंगे और इतना ही 2 फीट तक के कचरा निकालेंगे, उसके अलावा कचरा नहीं निकालेंगे। आप लोग जो अपनी शिकायतें, देखो ये मैं कैमरा पर्सन शाहिद पर्सन से कहूँगा, बताइए एक छोटी सी मिसाल है ये। बाकी गली गली में इस तरह के कचरे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कचरा निकालने के बाद में बताया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है ये सिर्फ रोड जाम, कचरा और ट्रैफिक जाम। पूरी रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी रहती है। आज किसी को तबीयत खराब है, उसकी मैयत घर से जाएगी लेकिन एम्बुलेंस घर तक नहीं आती है। सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम है। गली गली ट्रैफिक का मामला तो ट्रैफिक पुलिस का है ना। पुलिस का रोड की बात नहीं हो रही, अपने मोहल्लों की बात हो रही है। मैं वार्ड नंबर 213 से हूँ। आज हमारे मोहल्ले में जाइए, सुरती मोहल्ला, खांडा मोहल्ला, चौकी मोहल्ला, एक इतना गाड़ियां रोड पे खड़ी होती है कि एक एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा सकती। अब इसका कौन है जिम्मेदार? अभी आपने ट्रैफिक पुलिस को कंप्लेंट किया? लेकिन ये रोड का मामला होता नहीं, अपने मोहल्ले की बात है, कचरे की मामला है ये। रोड की ट्रैफिक तो बस ऐसे जबरदस्ती ऐसी क्लियर होते जाती है, लेकिन ये मोहल्लों की बात है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीएमसी और यहाँ के अमीन पटेल जो एमएलए हैं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। जितने भी अक्रॉस महाराष्ट्र लेवल पे देखेंगे, पूरे महाराष्ट्र लेवल की बात करें तो वहाँ पे जो स्लम एरियाज है, ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा अफेक्टेड है। सरकार को आगे आना चाहिए। ये ज्यादा प्रॉब्लम जो है मुस्लिम फेस कर रहा है। ये ऑफिसर्स जो है, जितने ऑफिसर्स हैं सब जो है नेग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि बिकॉज अब वो मुस्लिम्स हैं, वो माइनॉरिटीज हैं और जानते हैं ये जो रेजिम चल रही है, जो फासिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, तो हमारे खिलाफ तो ही है। माइनॉरिटी तो हर जगह परेशान है। मैं असेंबली में तो अमीन पटेल साहब नंबर 1 लेते हैं कि नंबर 1 एमएलए है, कैसे हो जाता है? उनका झूठा दावा है। इस बार देखिए बोरिया बिस्तर मान लिया, अब तेरी बारी आई है अमीन पटेल साहब। इस बार जो है इनकी बारी आई है। बार अपना यानी मुद्दा लेके गया है पानी का कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, तब भी अभी तक साल भर से हमारे यहाँ टैंकर आ रहे हैं। हर महीने टैंकर आता है, तब भी पानी साफ नहीं आता। अमीन पटेल ई वार्ड पे भी हम लोग ने कंप्लेंट किया कि पर पर्सन अपने घर से जाकर कंप्लेंट की, तब भी पानी साफ नहीं आता है, बिल्कुल गंदा पानी। सवाल यहाँ बीएमसी के अधिकारियों से ये है, क्या क्या ये टैक्स पेयर नहीं है, ये टैक्स पे नहीं करते हैं? क्यों इनको पानी का टैक्स दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, उसके बावजूद इनको पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वाटर माफिया काम कर रहा है और यहाँ लोगों का ये आरोप है कि वाटर माफिया के साथ में बीएमसी के अधिकारी मिले हुए हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंबई के सोहेल भाई। आइए हम उनसे बात करते हैं। सोहेल भाई, साउथ मुंबई में मुंबई महानगर पालिका से जो शिकायतें, रोगी रास्ता है, गटर है, उसके बाद में गंदगी है, अवैध निर्माण है, इलीगल बांधकाम है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं। देखो ऐसा है कि मैं तो पहला बता दूं कि मुंबा देवी जो है एरिया हमारा बी वार्ड का, मुंबा देवी इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स। 15 साल से यहाँ का हमारा आमदार है, कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। आप तो समझो, खुद भी यहाँ रहते, आप देखो, जस्ट सर्वे दिस एरिया, पूरा फुल एरिया। यहाँ देखो, एक मैंने समझो किसी की अगर मैयत हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं घुस सकती है, जनाजा उठने का प्रॉब्लम हो जाएगा। और प्लस यहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन, इन्हें पूरे समझता हूँ कि जितने वार्ड आगे 24 वार्ड्स इन मुंबई, नंबर 1 इलीगल कंस्ट्रक्शन इन बी वार्ड। आप देखो मेरे ऑफिस के सामने अभी तो 10 मारा, 12 मारा, 14 मारा। आप खाली देखो, आप भी मैम, आप भी आप सिलेक्ट करो ना, आप जाके खाली देखिए। और यहाँ से कोई एक्शन नहीं ना। वार्ड तो ये ऐसा है, यहाँ तो ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट नाम रहे, वहां तो बैठ के
वो हफ्ता बांटते हैं लोगों को, जो जितने आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है, और वो सब मिल के सब काम होता है। और यहाँ के आमदार, जो यहाँ का कॉर्पोरेटर है, आंख बंद करके बैठा। इसको सेटर भी तो है, दलाली करने वाले सेटिंग करके देने हाँ, वाले। तो मैं समझता हूँ नगर सेवक का उनकी काम है ना। नगर सेवक जो है सिया 223, 224 के आमदार, उनका काम क्या है? इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना। नहीं, आमदार साहब ने तो असेंबली में बोला क्या मेरे इलाके में बहुत अवैध निर्माण हो रहे हैं। देखो एक बात बताओ, आमदार साहब ने तो आज से 5 साल पहले एक बोला था 50,000 फैमिली को घर दो, हम दिलवाएंगे। 50,000 क्या, 5 फैमिली को भी घर नहीं दिलवाया। तो ये जुमला है, जैसा कि 15 लाख मोदी जी का जुमला था, तो वैसा ये हमारे आमदार का भी जुमला है कि 50,000 घर, 50,000 फैमिली को मिलेगा। नहीं तो अमीन पटेल साहब ताकत रखते हैं, एमएलए है, विधायक का बहुत बड़ा एक पावर होता है, तो असेंबली में कह रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, उसके बाद में भी अवैध निर्माण जारी है फिर भी। लेकिन देखो ये सब बोलने की बात है, वो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ होता नहीं है, खाली बस ये बोलते ना सब, ये जुमलेगिरी होती है। और हमारी आवाम है ना, ये वाकई बोलता हूँ बेचारी इतनी सीधी है, इनको सीधा बस बोलते ना चूना लगा के जाता है। और देखो एक बात बोल रहा हूँ, हर जगह रेवोल्यूशन आया, यहाँ भी रेवोल्यूशन आएगा। आपको समझना, हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था एक जमाने में, राइट, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, अभी जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, हर जगह हो रहा है। यहाँ भी यही हाल होगा, बिकॉज हमारा जो आम आदमी है ना, बस अब पानी सर तक आ गया, यहाँ तक आ गया, दैट्स इट। मुंबई देवी के बुरे दिन जाने वाले हैं इंशाल्लाह। और मैं समझता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब हमारी पार्टियां लड़ेगी तो यहाँ का हमारा आमदार भी यहाँ का होगा और नगर सेवक भी हमारे यहाँ के होंगे इंशाल्लाह। और फिर देखना, जैसा कि दूसरे एरिया के अंदर एक मिसाल है, जैसा कि हमारा देखो, हमारा 211 का वार्ड देखो, वहां एक मिसाल बन के रही है। तो ये समझो पूरा जो मिसाल हम लोग भी यहाँ से बना के देखेंगे कि देखो, पब्लिक देखेंगे कैसा काम होता है, नगर सेवक कैसा काम करता है। आप क्या बोले थे? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, और क्या चल रहा है। अच्छा, एक्शन सिलेक्टिव होता है, 14 माले लोखंड पे बनाए जाते हैं, उस पे कोई एक्शन नहीं है। कल ये अवैध निर्माण गिर गई तो किसकी जाने जाएंगी? कौन कौन भुगतेगा इसको? जाने तो हम लोगों की जाएगी ना, हम और आपकी जाएगी, बीएमसी के अधिकारी की थोड़ी जाएगी। एक्शन लेने का काम तो उसका है। आमदार अपना काम करता भी है, अगर बोलता भी है, शिकायत करता भी है, तो भी हम लोग यहाँ पे क्यों आना पड़ा? मोर्चा लेके आने की जरूरत कब पड़ती है लोगों को? आम आदमी, नॉन पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे कब आता है? हमारा पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है। भाई आए, भाई के साथ में हम नॉन पॉलिटिकल आदमी भी यहाँ पे आता है, तो क्यों आता है? और आम लोग बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि वार्ड ऑफिसर यहाँ मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं है, कोई नहीं मिलता है, ना बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में कोई मिलता है, ना वार्ड ऑफिसर का ही मिलता है। और इनके एक्शंस गरीबों पे होते हैं, अमीरों पे नहीं होते। यस, बी वार्ड का एक्शन जो होता है सिर्फ गरीबों पे होता है। आप बता दें कि एमएलए साहब ने असेंबली में बोला है, अगर एमएलए साहब के असेंबली में बोलने के बावजूद ध्यान नहीं हो रहा है, तो एमएलए साहब कर क्या रहे? इनका काम है ना, ये काम करके लेना है। अगर वो वहां बोल के यहाँ नहीं कर रहे, तो यानी कुछ ना कुछ तो गलत काम उनकी तरफ से भी हो रहा होगा, या उनकी सपोर्ट होगा। अगर वो बोल रहे हैं कि वहाँ असेंबली में एक ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर भी चालू है, तो क्या वजह है इसकी? यहाँ क्या असेंबली में आवाज उठा रहे हैं, फिर जिस तरह से आज अब्रानी साहब ने और अबू आसिम अली साहब यहाँ जो है मोर्चा लेकर आए, आम लोग जहाँ पर आए हैं, तो कभी अमीन पटेल साहब ने इनके खिलाफ धरना मोर्चा कभी किया? ऐसा तो पता तो है नहीं कि उन्होंने किया है कुछ। देखो, अमीन पटेल साहब ने यहाँ कुछ नहीं किया है और ना ही वो कुछ करने वाले हैं। उनको बस ऐसा है कि बस वो अपने 5 साल से अपना बस इलेक्शन जीते, बस उनको वही है और खाली यही काम करते हैं। बाकी यहाँ अब देख लो, रोड्स अपना ये क्या बोलते, कचरे का सिस्टम देखो, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, समस्या देखो, ट्रैफिक का प्रॉब्लम देखो। जो जीत रहे थे आवाम साथ में उनके। देखो मैं एक बात बताऊं, आवाम है ना हमारी, आपको भी पता है कि हमारी आवाम बेचारी मोस्ट ऑफ द हमारे इग्नोरेंट है। वो पूरे मसले को जो मैं तो चाहता हूँ देश के हमारे एक एक जन जो पॉलिटिक्स के अंदर आए तो उनको पता चलेगा कि सिस्टम कैसा चलता है और क्या होता है। हमारे बेचारे कितने को लोगों को तो कुछ पता ही नहीं क्या है, वो बोलते हैं जो उसको अरे इसको वोट देना है वो बेचारे दे देते, बट मेन सिस्टम मेन इशू उनको पता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारी समाजवादी पार्टी ये जागरूक करेंगे, हमारे नेता अबू आसिम साहब, ईशो ओराइन साहब, ये सब अभी ये पूरा ये नहीं चलेगा अभी साउथ मुंबई में, पूरे हम लोगों को जागना पड़ेगा। आवाम को अभी तक कोई ऑप्शन मिला नहीं था, इंशाल्लाह ये बार ऑप्शन मिलेगा और उसके ऊपर सब मेहनत भी होगी। शुक्रिया बहुत दोस्तों, आमना सन मीडिया से बात करने के लिए कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।